मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वक्त इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि मैं कुछ बोलूँ, लिहाजा मैं बड़े ही अदब व एहतराम से इसके फ़ौरन बाद हर्फ इल्तिमास लेके पढ़ रहा हूँ। आली जनाब मोहतरम अलहाज डॉक्टर कमर अब्बास साहब क़िबला, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मैं बड़े ही अदब व एहतराम से हर्फ इल्तिमास लेके पढ़ रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से, अपने तबादले ख्याल से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर करें। आप हज़रात बावाज़े बुलंद नारे सलावात से इस्तक़बाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेज पूरा नहीं हो चुका है, बल्कि स्टेज पर अब कोई जगह खाली नहीं है, इसलिए जो लोग तकरीर करते जाएं, मैं अपने बारे में कह सकता हूं, महफूज साहब को वो स्टेज खाली करते जाएं, इसलिए कि अभी बहुत से नामों का ऐलान हो रहा है ताकि उनके लिए स्टेज पे जगह बाकी रहे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असलम सुहेल एक अहले सुन्नत के शायर हैं, बुज़ुर्ग जौनपुर के। उनका एक शेर याद आ गया, उसी से गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। मैं बहुत देर तक बोलने का आदी हूँ, लेकिन बहुत कम बोलूँगा, इसलिए कि दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये जितने मौला के अक़वाल लिखे गए हैं, अगर इन अक़वाल को पढ़ लिया जाए, और देखिए जैसा कि अभी शहाब साहब ने कहा कि नौजवानों से, मैं अक्सर व बेशतर मजलिस में भी ये बात कहा करता हूँ कि भाई लोग कहते हैं कि आप लोग कुछ तबलीगी बात, रोज़ा नमाज की बात करते नहीं, तो मैं यही कहता हूँ भैया रोज़ा नमाज की बात जिनको सुनना है वो तो सड़क पे रहते हैं, और जो फर्श पे हैं वो सब रोज़ा नमाज करने वाले बुजुर्ग हैं, ज़िंदगी की आखिरी महफिल में है, तो सुनाया किसके जाए। इसलिए कि ये वो तो तब आएंगे जब जाकिर उतरेगा और वो मातम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लिहाजा सबसे बड़ा मसला ये भी है कि आप नौजवानों को सुना रहे, बताइए इसमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको सुनना है और जिनको फ़ायदा उठाना है। ज़रा लिस्ट बना के देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बहरहाल पहले वो शेर पढ़ दूँ। वो फरमाते हैं असलम सुहेल कि अली के वस्फ़ हैं कितने बयान कौन करे, अली के वस्फ़ हैं इतने बयान कौन करे, ये तेरा काम है परवरदिगार कौन करे। यानी सिवाय खुदावंद आलम के, सिवाय पैगंबर इस्लाम के सिफात मौलाए कायनात कौन बयान कर सकता है। देखिए मैं पुराने ज़माने का डॉक्टर हूँ, इसलिए मेरा मिक्सचर थोड़ा कड़वा होता है, मेरी तकरीरें लोगों को बुरी ज़्यादा लगती हैं, अच्छी कम लगती हैं। लेकिन मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं मुनाफिकत वाला मिजाज नहीं रखता, इसलिए जहाँ जो कहना है वो मैं कह ज़रूर देता हूँ, चाहे जो जैसा समझे। दो तीन बातें मैं गुजारिश करूँगा अपने नौजवानों से। पहले तो इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा कि यकीनन उन्होंने एक अच्छा सेमिनार मुनक़िद किया है, और सेमिनार हमारे उलमा दानिश्वर मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं सेमिनार बहुत हो रहे हैं, यहाँ तक सेमिनार हो रहे हैं कि सही प्रोनाउंसिएशन भी लोग नहीं जानते। साहब सीमीनार में जाना है, सीमीनार में पढ़ना है, तो सबसे पहले तो सेमिनार का कंसेप्ट क्या है, इस कंसेप्ट को क्लियर करें, तब सेमिनार रखें। इसलिए कि सेमिनार में ये नहीं होता कि शायर भी पढ़ रहा है, ये नहीं होता कि आलिम भी पढ़ रहा है, ये नहीं होता कि नहीं, ऐसा नहीं, सब पढ़ेंगे। बट सेमिनार देख लीजिए डिक्शनरी में सेमिनार किसे कहते हैं, किसी एक बात पर डिफरेंट लोग जो हैं अपने अपने ख्यालात का इजहार करें और उससे एक अच्छा लाए अमल बन के सामने आए, इसे कहते हैं सेमिनार। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद ना। एक अच्छा लाए अमल तैयार हो, इसमें हमारे हिंदू धर्म के लोग भी हैं, अहले सुन्नत के लोग भी हैं, शिया भी हैं, उलमा भी हैं, दानिश्वर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, मास्टर भी हैं। तो ये जब अलग अलग लोग, लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है, इसके लिए ज़रूरी ये है, मैंने कई सेमिनारों में ये बात कही है। ज़हूर साहब थे एक जगह, 70 लोगों के नाम थे उस सेमिनार में, 70 उलमा में एक मैं था जो गैर आलिम था, या झोला छाप समझ लीजिए, लेकिन इत्तेफाक से मुझे भी बोलने का मौका मिला। तो मैं, और दूर दराज से उलमा आए थे, कोई 5 मिनट का मौका मिल रहा था,
तो मैंने वहां यही बात रखी कि भाई इतने लोगों को बुला के 5-5 मिनट बुलवाने से फायदा क्या है? आप उनको मौजू दीजिए, अलग अलग मौजू पे गुफ्तगू हो ताकि कुछ कारामद बात हो। लिहाजा आज का ये जो सेमिनार हो रहा है, इस सेमिनार पर अगर अलग अलग मौजू होता, जैसा मिर्जा शहाब साहब ने भी तालीम पे बात की, तो जाहिर है कि किसी को तालीम का मौजू दिया जाता मौलाए कायनात के, किसी को शुजाअत का मौजू दिया जाता, किसी को हिल्म का मौजू दिया जाता है, किसी को इल्म का मौजू दिया जाता। अलग अलग मौजू होते तो मौलाए कायनात की जिंदगी के जितने भी गोशे थे कुछ हद तक 1-8% उजागर हो सकते थे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, है ना? मसला क्या होता है, जो भी खतीब आए, जाकिर आए, एक और बहुत बड़ा मसला है, हम सब प्रॉब्लम बताते हैं, समस्या बताते हैं, समाधान कोई नहीं बताता। ये एक बहुत बड़ा मसला है, इस पे सोचना पड़ेगा आप लोगों को। सब समस्या बता रहे हैं, समाधान कोई नहीं बता रहा है। अब समाधान ये उलमा बताएं समाधान ना। ये जब शहाब साहब ने कहा कि स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, तो उलमा ये बताएं कि जब सय्युम 40वें की मजलिस पढ़ते हैं तो उसमें बताएं कि ये 5000 आदमी को खाना खिलाने के साथ साथ अगर कुछ और भी करोगे तो उसका भी इसाले सवाब होगा। 5000, 10,000। अभी बात हो रही थी रास्ते में, लोगों ने कहा अभी अब्बा मरे नहीं हैं, अब्बा के मरने से पहले इलाज के लिए पैसा नहीं जुटाया जा रहा है, सय्युम 40वें के लिए कर्ज लिया जा रहा है। ये हमारी कौम कहां जा रही है? खाने और खिलाने में। एक प्रोग्राम के लिए, एक साहब, मैं गांव का नाम नहीं लूंगा, चंदा लेने के लिए आए, कल साहब 12 लाख रुपया इस जुलूस का खर्चा है। हमने कहा आप गलत बता रहे हैं, 12 लाख नहीं खर्चा है, 1 करोड़ खर्चा है। 12 लाख तो आप वो बता रहे हैं जो आपने चंदा लिया है। 1 करोड़ ऐसे कि जिस बस्ती में जुलूस होता है हर घर से 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 खर्चा होता है। तो ये मेरे दोस्त, अरे अगर तुम चाहते तो जुलूस भी हो जाता और हर साल तुम्हारे गांव में कॉलेज 1 करोड़ रुपए में बन सकता था। तो इधर हमारे जहनों को ले जाना पड़ेगा। और मैं हाथ जोड़ के अपने उलमा से गुजारिश कर रहा हूं कि वो बताएं कि इसाले सवाब के तरीके क्या क्या हैं। अभी इल्म की बात हो रही थी, इल्म फायदेमंद है। इल्म भी 2 तरह का है। इल्म भी देखिए आपको जिंदगी में भी फायदा देगा, मरने के बाद ईसाले सवाब का भी बेहतरीन जरिया आपका इल्म बनेगा। आपने कहा कैसे? कहा भाई एक इल्म वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए, एक इल्म वो है कि जो लोगों को फायदा पहुंचाए। मसलन ये माइक है, जिसने इजाद किया, इजाद करने वाला इजाद करके मर गया। ये फैन है, ये कूलर है, ये एसी है, इजाद करने वाला इजाद करके मर गया। चाहे जिस रिलीजन का, जिस मजहब का रहा हो, जिसको जिसको इससे फायदा होगा उसकी रूह को उसका सवाब पहुंचेगा। इसलिए इल्म भी इसाले सवाब का जरिया है। तो ये सारी चीजें मौलाना वसी हसन साहब किबला आ रहे हैं, सबसे ज्यादा माशाल्लाह से मजलिसें पढ़ने वाले इन्हीं से मैं गुजारिश करूंगा। इसलिए कि हमारे इलाके में सबसे ज्यादा खाना नहीं खिलाया तो कुछ नहीं किया। अब्बा की रूह तो तब शाद होगी। खाना खिलाने का मैं मुखालिफ नहीं हूं, खाना मेहमानों को खिलाइए ना, लेकिन इस्लाम ने तरीका बताया है ना कि मरने वालों के यहाँ न खाओ, बल्कि पड़ोसी खाना पहुंचाएं और सय्युम 40वें में आइज़ा एहतमाम करें। तो ये सब हम भूल जाते हैं और आते हैं तो सिर्फ नौजवानों की बात और प्रॉब्लम की बात करते हैं। लिहाजा बिल्कुल आपका वक्त न लेते हुए मैं गुजारिश करूंगा अजीजों दोस्तों कि बहुत से तरीके हैं। किसी को 1 गिलास पानी पिला देना भी ईसाले सवाब है ना। किसी के लिए रास्ते से पत्थर हटा देना भी सवाब है।
ईसाले सवाब सिर्फ उसी से नहीं होता। इसलिए अगर किसी के लिए ईसाले सवाब करना है, अपने अखलाक को बुलंद करना है, तो आप नेक काम कीजिए। और देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि दूसरी कौमों को छोड़ दीजिए, इसलिए कि दूसरी कौमों में थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। इस बात पे गौर कीजिएगा, दूसरी कौमों में थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन इस्लाम वो मजहब है, और खास तौर से फिक़े जाफरी वो मजहब है, जहां अमल पहले आया हुआ है, आयत बाद में आई है। इसका मतलब अमल के लिए तलाश नहीं करना है। और हमारे मजहब में तो यहां तक मसला है, किससे मिलना है, किससे नहीं, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या हराम है, क्या नजीस है, क्या पाक है, ये सारी चीजें हैं। लिहाजा इल्म की तरफ और जरूरी है, इसलिए कि ये वो बस्ती है कि जिस बस्ती में जरूरत है इस बात पर कि यहाँ इल्म को फरोग दिया जाए, और ख़ास तौर से बच्चियों के इल्म पर भी फरोग दिया जाए। और मैं यहाँ के तमाम मुखय्यर हजरात से इस बात की गुजारिश करूँगा कि इस तरफ मुतवज्जे हों, और इस बस्ती में जैसे आलीशान अज़ाखाने मस्जिदें बन रही हैं, उसी तरह जैसा मिर्ज़ा शहाब साहब ने कहा, यकीनन हमारा एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए जिसमें हमारी बच्चियाँ पूरे हिजाब के साथ जाके तालीम हासिल कर सके। फ़कत वस्सलाम।